नमस्ते। ईरान और इज़राइल और यूएस का युद्ध तकरीबन 31वां दिन हो चुका, लेकिन इस युद्ध में तकरीबन किसकी हार और किसकी जीत ये नहीं पता चल सका, लेकिन ये पता तो ज़रूर चल सका कि अमेरिका अपनी हेजमनी को मिडल ईस्ट से खो बैठा। ये एक साबित हो चुकी है इस युद्ध से, 31वां युद्ध से, कि जो अमेरिका एक इम्पोज कर रहा था, थोप रहा था ईरान के ऊपर कि तुम डील करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ये ख़तरा बनेगा और तुम्हारे देश पे मैं बमबारी करके तुम्हें नक्श नाबूद कर देंगे, रिजीम चेंज करने की जो बात हो रही थी। तो उस चीज़ों में अमेरिका फेलियर रहा, क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और वो बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये युद्ध, सबसे बड़ी बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा, सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है बिना डील का ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने इस बात को हमेशा कहते थे कि अगर डील ईरान नहीं करेगा तो उस पर हम बमबारी करेंगे, उस देश पे बमबारी करेंगे। तो ईरान का सबसे बड़ा जीत इसमें यही है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डील के बावजूद ही अमेरिकी सेना वहाँ से हट जाएगी। ये सबसे बड़ी जीत अगर है तो वो ईरान की ही है, क्योंकि ईरान हमेशा से ये युद्ध जब नहीं शुरू हुआ था तो अमेरिका दबाव बनाता था ईरान के ऊपर कि तुम डील करो, साइन करो। तो सबसे बड़ी जीत इसमें एनालिसिस जो बड़े जो डिप्लोमेट वो हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि इसमें ईरान ही जीत चुका है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आखिरकार मिडल ईस्ट से अमेरिका अपनी हेजमनी को खो बैठा? वो अमेरिका कितनी पावरफुल, जो एक इशारे पे उसके जो अरब देश के जो अलाई हैं वो उसके पीछे दौड़ते थे और उनकी जो हुजूरी करते थे, आज देखो वही मिडल ईस्ट के अरब देश कितने बेबस होकर, और वो अमेरिका कितना बेबस होकर वहाँ से भागने के लिए सोच रहा है। लेकिन याद रखना, ये युद्ध अब एक नई कथा की शुरुआत हो चुकी है, एक नई दिशा की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर ये युद्ध ख़त्म होता है, लेकिन यकीनन ये ख़त्म भी हो चुका है, तो अब जब ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से, तो अब ईरान एक मनमानी करेगा। और ईरान की मनमानी ये रहेगी मिडल ईस्ट में कि अब तेल को और जो भी आने वाली सामानें हैं, जो भी इधर से उधर ट्रांसपेरेंट, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होगा, उस पर एक अपनी वर्चस्व को कायम करेगा, अपनी हेजमनी को कायम करेगा। क्योंकि उसकी लड़ाई में ये साफ तौर पे दिखा कि आप जो डॉलर जो है उसे आप में युआन में लेना होगा। और किसके लिए फ़ायदा कर रहा है? कि चाइना के लिए, क्योंकि ये करेंसी ऑफ चाइना, उसकी युआन उसी की करेंसी है, चाइना की करेंसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इज़राइल और अमेरिका गुस्से में आकर, एक अहंकार में आकर आज ईरान पे हमला करते हैं। और वो ईरान जिसकी तैयारी 20 साल पहले से थी कि अगर तुम हमला करोगे तो तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे, और वो ईरान पलटवार भी किया। अब पलटवार करने के बाद मुँह खानी पड़ी और अमेरिका को इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए ऐलान करना पड़ रहा। तो अब एक नई दिशा लिखी जाएगी।